यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम शांति, ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे और चौथे अध्याय में कल हमने देखा कि भगवान ने अर्जुन को कर्मेंद्रिय को जीतने की प्रेरणा दी। बार बार उसे यही कहा कि हे अर्जुन, मन को भटकाने वाली ये इंद्रियां हैं और इसीलिए इंद्रियों पर संयम बहुत ज़रूरी है। और शायद आज के विश्व के अंदर ये संयम न होने कारण ही कई प्रकार के कलह क्लेश, कई प्रकार का भटकाव, कई प्रकार के मानसिक तनाव या अवसाद जीवन के अंदर अनुभव होता है। और इसीलिए आवश्यकता है कि जितना हम अपने इंद्रियों के ऊपर संयम रख लेते हैं तो कई प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स, कई प्रकार के कलह क्लेश से, आपसी मतभेद से हम बच जाते हैं। फिर चौथे अध्याय में जब अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि ये ज्ञान, ये योग आपने सबसे पहले किसको दिया, तो कहा सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया, भावार्थ सूर्यवंशियों को दिया। जहाँ से चंद्रवंशियों ने इस ज्ञान को प्राप्त किया, वहाँ से इक्ष्वाकु को मिला, यानी द्वापर युग तक भी ये ट्रांसेंड हुआ था, लेकिन कलयुग के समय में ये लुप्त हो गया क्योंकि रिद्धि सिद्धियों का संचार होने लगा। कलयुग में मनुष्य की जो प्रकृति है अधिकतर तामसिक प्रकृति होने कारण वो जीवन के अंदर सहज अचीवमेंट चाहते हैं, मेहनत नहीं चाहते हैं, और उस कारण से ये ज्ञान लुप्त हो जाता है, ये विजडम समाप्त हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग के अंत में मनुष्य विवशवान हो जाते हैं, संस्कार रहित हो जाते हैं, तब पुनः भगवान को आना पड़ता है इस संसार को ठीक करने के लिए, और ये ज्ञान प्रदान करते हैं। लेकिन जब भगवान से ये प्रश्न पूछा कि क्या आप हमारी तरह पैदा होते हो, तो भगवान ने स्पष्ट कहा नहीं, मैं प्रकट होता हूं क्योंकि मैं अजन्मा हूं, और इसीलिए तुम मुझे इन चरम चक्षुओं से नहीं देख सकते। कौन देख सकता है? तो कहा जो वितराग, भय और क्रोध से मुक्त है, जिसने आत्म साक्षात्कार किए हुए हैं, वो मेरा स्वरूप अनुभव कर सकते हैं, अर्थात अपने तीसरे नेत्र से, ज्ञान के दिव्य चक्षु से ईश्वर को देख सकते हैं। उसके बाद भगवान ने पुनः सब्जेक्ट को चेंज किया और कर्म की गुह्य गति को समझाना चाहा
और अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, कर्मों की गति अति गुह्य है, और इसीलिए कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको समझना आवश्यक है, क्योंकि तभी तुम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो। तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, उसका अगर मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दूं कि मान लो कि मैंने धरनी के अंदर एक बीज बोया, अपने हाथों से मैंने बीज बोया, उस बीज को सींचा, पौधा निकला, पौधे को सींचते हुए धीरे धीरे वो पौधा बढ़ने लगा और वो पौधा वृक्ष हो गया। उस वृक्ष के ऊपर फल लगे, मैंने उस फल को तोड़ा और खाया। दोनों कर्म मैं ही कर रही हूं, बीज बोने का कर्म भी मैंने किया, फल तोड़ के खाने का कर्म भी मैंने किया। दोनों कर्म में कोई अंतर है? दोनों कर्म में कोई अंतर है? बीज बोना भी कर्म है, फल तोड़ के खाना भी कर्म है। क्या कहेंगे? एक पुरुषार्थ है और एक प्रारब्ध है, और बीज बोने का जो कर्म है वो श्रेष्ठ कर्म है। क्यों? क्योंकि एक बीज से इतना वो पावरफुल कर्म है जो मुझे 100 फल की प्राप्ति होती है, और वो भी हर सीजन में रिकरिंग है। तो कितना पावरफुल वो कर्म है। लेकिन फल तोड़ के खाना वो अकर्म है, क्योंकि उस कर्म का कोई फल नहीं मिलता है। बीज बोने का जो कर्म है उसका फल है, लेकिन फल खाने का जो कर्म है उसका कोई फल नहीं, वो अकर्म है। वो कर्म वहां समाप्त हो जाता है। खाया, सेटिस्फैक्शन मिला, समाप्त। तो बीज बोने का कर्म श्रेष्ठ कर्म, फल खाने का कर्म अकर्म, और विकर्म किसको कहा जाता है? विकर्म यानी विकृत कर्म, जो विकारों के वश किया गया कर्म है उसको कहा जाता विकर्म। लेकिन आगे भगवान ने बहुत सुंदर बात कही है कि हे अर्जुन, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वो बुद्धिमान योगी है। जिसके कर्मों का आरंभ और फल की प्राप्ति में कामना का त्याग है तथा सांसारिक आश्रयों से रहित हो और परमात्मा की याद में नित्य तृप्त, उसके कर्मों में कोई त्रुटि नहीं होती है। वह ज्ञान रूपी अग्नि से विकर्म को भी भस्म कर देता है। अब कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, वो बुद्धिमान योगी है। भावार्थ कि बीज बोना ये कर्म है, फल तोड़ के खाना ये अकर्म है। नॉर्मल इंसान यहां तक करता है, लेकिन बुद्धिमान योगी क्या करता है कि फल खाने के बाद उस बीज को फेंक नहीं देता, उस बीज को पुनः रोपित करता है। तो अकर्म में कर्म, अकर्म में श्रेष्ठ कर्म पुनः कर लेता है, वो बुद्धिमान है। मना अनेक जन्मों को भी हम संवार लेते हैं।
बहुत सुंदर एक दृष्टांत मुझे यहाँ याद आता है कि एक बार एक सेठ जी थे। सेठ जी के 3 बेटे थे। 2 बेटों की शादी हो गई थी, छोटे बेटे की शादी होने वाली थी। अब जैसे ही शादी हुई और घर में बहू आई तो पहले दिन ही छोटी बहू को दोनों बड़ी बहू ने ससुर जी का नियम समझा दिया, ससुर जी के कायदे बता दिए कि भाई ससुर जी का ये कायदा है कि दान नहीं करना। अब जिस परिवार से ये छोटी बहू आई थी उसके पिता ने उसको यही शिक्षा दी, दान करना। अब यहां ससुर जी का कायदा बता दिया गया कि दान नहीं करना, किसी को कुछ देना नहीं। ठीक है, नहीं देंगे। कुछ समय बीत गया। कुछ समय के बाद एक भिखारी आता है गेट पर और उसने वहां से पुकारा कि 3 जन्म का भूखा हूं, कुछ दे दो। छोटी बहू ऊपर गैलरी में कपड़ा सुखा रही थी। उसने सुना ये बात तो उसने ऊपर से जवाब दिया कि बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। जैसे ये बात सुनी भिखारी वहां से चल देता है। नीचे ससुर जी पेपर पढ़ रहे थे, उसने ये बात सुनी कि बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। उसको बड़ा गुस्सा आया, ये छोटी बहू क्या कहती है, बासी खाना खा रहे हैं। कौन से दिन हमने उसको बासी खाना खिलाया, किस दिन हमने उसको उपवास रखने के लिए कहा, ये तो हमें बदनाम कर रही है। बड़ा गुस्सा आया उनको कि आज भिखारी को कहा, कल समाज वालों को कहेगी, किस दिन हमने उसको बासी खाना खिलाया। ऐसी लड़की हमें नहीं चाहिए जो हमारी ही बदनामी करे। उसने उसके पिता को फोन कर कह दिया कि भाई आप अपनी लड़की को ले जाइए, हमें नहीं चाहिए ऐसी लड़की। पिता ने सोचा मेरी लड़की इतनी समझदार है, इतनी मैच्योर है, वो ऐसा तो कुछ बोल नहीं सकती है, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अब उस जमाने में तो लड़की को वापस ले आना पिता के लिए भी इज्जत की बात होती थी। अब क्या किया जाए? तो पिता ने गांव के पंचों के पास जाकर ये बात रखी कि भाई आप सब तो मेरी लड़की को जानते हो, कितनी समझदार है, लेकिन उसके ससुर ने फोन करके बताया कि लड़की को ले जाओ, हमको ऐसी लड़की नहीं चाहिए। लेकिन मुझे लगता है जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो कृपा आप मदद करिए। तो पंचों ने कहा बात तो सही है, लड़की तो इतनी समझदार है, कभी उसके विषय में कुछ भी ऐसी बात नहीं सुनी। तो कहा ठीक है, हम सेठ जी को ही बुला करके पूछते हैं कि भाई क्या बात है। सेठ जी को बुलाया और पूछा भाई क्या बात है। तो सेठ जी ने सारा वृत्तांत सुना दिया कि अरे वो भिखारी आया और भिखारी से उसने कहा कि बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। अब किस दिन हमने उसको बासी खाना खिलाया, किस दिन उसको उपवास रखने के लिए कहा गया, ये क्यों हमें बदनाम कर रही है? आज भिखारी को कहा, कल समाज वाले को कहेगी। तो पंचों ने कहा अगर उसने ये बात कही है तो गलत बात है, लेकिन एक काम करते, लड़की को ही बुलाकर पूछ लेते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा। लड़की को बुलाया गया कि भाई तूने ऐसा क्यों कहा। तो उसने बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके कहा अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो क्षमा चाहती हूं। लेकिन वो भिखारी ने कहा कि 3 जन्म का भूखा हूं,
कुछ दे दो। उसके उत्तर में मैंने ये बात कही कि बासी खाना खा रहे, कल उपवास करेंगे। उसका भाव ये था कि पहले जन्म में उसके पास होगा, लेकिन उसने कभी दान ही नहीं किया। जब दान ही नहीं किया तो दूसरा जन्म उसका भिखारी का रहा। भिखारी के जीवन में कुछ था ही नहीं जो दान करे, इसलिए ये जन्म भी भिखारी का रहा। तब उसने कहा कि मैं 3 जन्म से तरस रहा हूं कि अब मेरे पास कुछ हो जो मैं भी दान करूं, ताकि आगे का जन्म में संवार लूं। अकर्म में कर्म। लेकिन हमारे ससुर जी का नियम है कि दान नहीं करना। इसलिए मैंने उस भिखारी से ये बात कही कि ये जो तुम देख रहे हो, हवेली जो देख रहे हो, ये पिछले अच्छे कर्मों का फल है ना। तो बासी खाना खा रहे हैं, लेकिन इस जन्म में हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए कल हमें भी उपवास ही करना पड़ेगा, है ना। कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, वो बुद्धिमान योगी है कि जिसके कर्मों का आरंभ और फल की प्राप्ति में कामना का त्याग है तथा सांसारिक आश्रयों से रहित हो गया है और परमात्मा की याद में नित्य तृप्त है, उसके कर्मों में कोई त्रुटि नहीं है। ये है अकर्म में कर्म, जो विधि बताई गीता के अंदर भगवान ने। और ऐसे जब अकर्म में कर्म व्यक्ति करता है तो समझदारी से, ज्ञान अग्नि है, ज्ञानाग्नि से पूर्व विकर्म को भी वो दग्ध कर सकता है, उसको समाप्त कर सकता है, क्योंकि वो विकर्म ही अनेक प्रकार की भोगना का स्वरूप ले सकता है। इसलिए उसको समाप्त करना जरूरी है। तो ज्ञानाग्नि से विकृत कर्म जो हो गए अनजानेपन में, उसको मुझे ठीक करना, यही तो बुद्धिमानी है जो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अब ठीक कर लो अपने आप को। अब तक चलो अज्ञानता के कारण हम सभी ने भी कई गलतियां कर दी, कई त्रुटियां हो गई, लेकिन अब ज्ञानाग्नि से उसको ठीक तो कर सकते हैं। यही तो बुद्धिमानी है जो भगवान हमें धारण करने के लिए कह रहे हैं। उसके बाद ज्ञान का महत्व बताते हैं और अर्जुन का पुनः एक सवाल है। और सवाल क्या है अर्जुन का कि हे प्रभु, सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? तब भगवान उसको बताते हैं कि किस तरह ज्ञान की धारणाएं जीवन रूपी यज्ञ को शुद्ध करती है। और इसलिए कहा कि जिसने शरीर की इंद्रियां और अंतकरण को वश किया हुआ हो, वह अपरिग्राही शरीर संबंधी कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं बंधता है। और वो जीवन की धारणा की बात बहुत सुंदर तरीके से भगवान स्पष्ट करते हैं और कहते हैं, जो ईर्ष्या से परे, द्वंद्वों से अतीत, सफलता असफलता में समान, जो संग दोष की आसक्ति से रहित है, अभिमान से मुक्त है, जिसकी बुद्धि ज्ञान में स्थिर है, सदा संतुष्ट आत्मा है और यज्ञ के लिए ही कर्म करने वाला, उसके सर्व पूर्व विकर्म दग्ध हो जाते हैं। विकर्म का कारण क्या है? ईर्ष्या, द्वंद, जो अंदर में एक द्वंद चलता है, मानसिक द्वंद, वही विकर्म को जन्म देता है, विकृति को जन्म देता है। अभिमान, संग दोष,
आसक्ति, जब संतुलन जीवन के अंदर नहीं है, ये सब कारण है जो विकृत कर्म की ओर व्यक्ति को ले जाते हैं। और इसीलिए ज्ञानाग्नि से उसको दग्ध कैसे कर सकते हैं? तब भगवान ने कहा, ईर्ष्या से परे, द्वंद्वों से अतीत। अब कई बार कई लोग हमसे पूछते हैं या कहते हैं कि बहन जी, हमें किसी के लिए ईर्ष्या नहीं है। भाई, हर एक अपना अपना जीवन में जो किया हुआ है वो भोग रहा है, तो हमें किसी के लिए ईर्ष्या नहीं है। लेकिन दूसरे हमसे ईर्ष्या करते हैं, उसका क्या किया जाए? ये अनुभव है ना कि हमें किसी के लिए ईर्ष्या नहीं, लेकिन दूसरे जब हमसे ईर्ष्या करते हैं, उसका क्या किया जाए? तब तो अंदर में द्वंद्व चलता है। तो ये संभव कैसे है? देखो, अगर कोई ईर्ष्या करता है आपसे, तो भी आप निश्चिंत रहो, द्वंद्व में आने की जरूरत नहीं है। क्यों? कोई भी इंसान ईर्ष्या कब करता है? थोड़ा एनालाइज करें उस बात को कि ईर्ष्या कब करता है और किस बात से करता है। कोई भी इंसान अगर मेरे से ईर्ष्या करे तो किस बात को लेकर करे? मेरे भाग्य से करेगा, मेरे जीवन में जो प्राप्ति है उससे करेगा, राइट? ईर्ष्या तो उसी से होती है कि जिसको हम समझते हैं कि अपने से बहुत आगे हैं और कम मेहनत में इतना आगे चला गया, तभी ईर्ष्या होती है। तो कोई भी इंसान अगर मेरे से ईर्ष्या करता है या मेरे भाग्य को देख करके, मेरी प्राप्तियों को देख करके ईर्ष्या करता है, तो मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि भाग्य कैसे बनता है? भाग्य कैसे बनता है? कर्मों से। कर्म से भाग्य बनता है। जो कर्म मैंने किए, उस कर्म के फल स्वरूप मुझे वो भाग्य प्राप्त हुआ। तो जो भाग्य मैंने कर्म की शक्ति से प्राप्त किया है, क्या किसी के उल्टा सीधा बोलने से वो भाग्य नष्ट हो सकता है? वो भाग्य कभी नष्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो श्रेष्ठ कर्म मैंने अपने हाथों से किया, उसके फल स्वरूप मैंने वो भाग्य को प्राप्त किया। उस भाग्य को नष्ट करने की शक्ति भगवान में भी नहीं है। उस भाग्य को नष्ट करने की शक्ति जब भगवान में नहीं है, तो इंसान में क्या होगी? उस भाग्य को नष्ट करने की अगर ताकत है किसी के पास, तो सिर्फ मेरे पास है, सिर्फ मेरे पास है। इसीलिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं कि मैंने श्रेष्ठ कर्म से भाग्य को अर्जित किया है। किसी के उल्टे सीधे बोलने से, ईर्ष्या करने से क्या मेरा भाग्य समाप्त हो जाएगा? लेकिन तब कई बार कई लोग कहते हैं, अरे बहन जी, फर्क तो पड़ता है। आज वो व्यक्ति उल्टा सीधा बोलता है मेरे बारे में, लोग तो सच मान लेते हैं ना, लोग तो मुझे इस नजर से देखने लगते हैं, जरूर उसने कुछ किया होगा। तो फर्क तो पड़ता ही है? फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब कई बार कई लोग कहते हैं, अरे नहीं बहन जी, थोड़ा तो फर्क पड़ता है, और हम देखते हैं हमारे भाग्य में कुछ परिवर्तन होने लगता है। वो परिवर्तन क्यों होता है? वो परिवर्तन इसलिए होता है, उसके बोलने से नहीं होता है, लेकिन उसने जिसके सामने बोला कि ये व्यक्ति ऐसा ऐसा है, कुछ ग्लानि किया ईर्ष्यावश, तो वो जिसके सामने बोला, वो व्यक्ति आकर मुझे सुनाता है, अरे फलाना व्यक्ति तेरे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था, और हमें गर्म करने का प्रयत्न करता है।
और हम उबलने लगते हैं एकदम, अच्छा देख लेंगे उसको हम भी, है ना। अब उसके बाद जो मैं नकारात्मक सोचती हूं या नकारात्मक कर्म मेरा होता है, उसको लेकर के वो उस भाग्य को लकीर लगाता है। इसीलिए अगर कोई ईर्ष्यावश कुछ बोलता है तो मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, न कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि वो कर्म मेरे भाग्य में अंतर जरूर लाएगा। उस समय द्वंद्व में आने के बजाय हम अंदर से यही सोचे उसके प्रति कि हे प्रभु, उसको भी वो सब प्राप्त हो जो हमें प्राप्त हुआ है, और उसके लिए उसको भी अच्छे कर्म करने की प्रेरणा जरूर प्राप्त हो। ये शुभ भावना, शुभ कामना, ये और भी हमारे भाग्य को निखार ले आती है। इसीलिए भगवान अर्जुन को कहता, ईर्ष्या से परे, द्वंद्वों से अतीत, सफलता असफलता में समान रहो। न सफलता में घमंड आ जाए, न असफलता में हम डिप्रेस्ड हो जाए, अवसाद में आ जाए। समान भाव। अगर असफलता किसी बात को लेकर प्राप्त भी हुई तो सोच लो ये भी एक सीढ़ी है, कुछ सीखने को मिला आगे बढ़ने के लिए। तब समान भाव हम रख सकते हैं। और इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते, संग दोष की आसक्ति से रहित रहो, क्योंकि ये संग दोष ही कई बार हमारे मन को अनेक प्रकार के विचार दे करके चेंज करने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए उसको दोष माना गया है कि जो आकर के आपको इधर उधर की उल्टी सीधी बातें सुनाते हैं, ये दोष है, जो दोष हमारे ऊपर लगता है। फिर भगवान कहते, अभिमान से मुक्त। अभिमान कैसे आता है? अभिमान शब्द को अगर अलग करें, अभिमान, बड़ों का अभिमान क्या है? बड़ों का अभिमान यही है, ये व्यक्ति अभी हमारी बात माने। मान लिया तो हमारा ईगो सेटिस्फाइड, और नहीं माना तो हर्ट होता है। किसको हर्ट हुआ? किसको हर्ट हुआ? किसी को मैंने कोई सलाह दी, उसने नहीं माना, मुझे हर्ट फील हुआ। ये हर्ट किसको हुआ? ईगो को हर्ट हुआ, ईगो को हर्ट हुआ। तो बड़ों का अभिमान हमेशा यही रहते हैं कि छोटे अभी हमारी बात माने। मान लिया तो हमारा कॉलर टाइट, नहीं माना तो अपमान महसूस हुआ। अपमान वही महसूस होता है जहां अभिमान होता है। बिना अभिमान के अपमान की महसूसता नहीं होती है। तो अभिमान है या अपमान है, इसीलिए उन सब दोनों से ऊपर रहो। और छोटों का अभिमान क्या होता है? अभी मान मिले तो माने, अभी मान मिले, अप्रिसिएशन मिले तो माने उसकी बात। इतना हमने किया, उसने कभी अप्रिसिएशन के 2 शब्द कहे? अप्रिशिएट तो करना नहीं है और अपनी बातें मनवाते रहना है। कभी अप्रिशिएट भी तो करे। यहां अभिमान का टकराव होता है। और इसीलिए बड़ों की कंप्लेन यही रहती है छोटों के प्रति, ये हमारी कभी बात मानता ही नहीं है। और छोटे क्या कहते हैं? मान मिले तो माने। कभी मान दिया हमें भी, कुछ समझते भी हैं हमें, इतना हम कर रहे हैं। कभी हमें एप्रिसिएशन के 2 शब्द भी कहे उसने। अब यहां टकराव होता है।
और जब यहां टकराव होता है तो परिवार टूटता है, संबंध टूटते हैं, चाहे भाई भाई का हो, पति पत्नी का हो, हाँ, बाप बेटे का हो, वहीं तो संबंध टूटता है। आज अक्सर दुनिया के अंदर देखा जाता है कि कई माताओं की ये कंप्लेन रहती है कि हमारी बहुएं हमारा कहना मानती नहीं है। और बहुओं की शिकायत क्या रहती है? हमारी सास कभी हमें एप्रिसिएशन के 2 शब्द नहीं कहती है। इतना जो किया, कभी अप्रिशिएट भी तो करें। अब यहां ये अभिमान का टकराव होता है, और जब ऐसे अभिमान का टकराव होता है तो परिवार तो टूटना ही है। एक हंसी की बात याद आती है। एक बार एक शहर में हस्बैंड वाइफ रहते थे। वाइफ बड़ी पतिव्रता थी। जब भी पति आते काम से तो तुरंत दरवाज़ा खोल करके उसके हाथ से सामान ले करके उनको पानी आदि दे करके, चाय सब कुछ रेडी रखते हुए सब ठीक देती थी। एक दिन जब पति घर में आता है, देखता है दरवाज़ा खुला है और पत्नी टीवी देख रही है। आई नहीं सामने लेने के लिए हाथ में से चीजें। पति ने सोचा होगा कोई उसकी कोई सीरियल चल रही होगी, चलो ठीक है मैं ही खुद पानी ले लेता हूं। जब नहीं आई तो उसने पूछा क्या बात है? पत्नी ने कहा कोई बात नहीं। चलो ठीक है। पति ने सोचा मैं खुद ही जाकर पानी पी लेता हूं। किचन में जाकर देखता है तो सारा किचन इतना गंदा है, रात के बर्तन भी धोए हुए नहीं है, और एक बर्तन नहीं है पानी पीने के लिए भी। फिर बाहर आकर पूछता है क्या बात है? पत्नी ने कहा कोई बात नहीं है। पति ने खुद ही एक गिलास धुलाई करके पानी लेकर पी लिया। उसके बाद सोचा फ्रेश हो जाता हूँ। कमरे में गया तो देखा कमरा भी इतना फैला हुआ पड़ा है, कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं, और रात का बिस्तर भी बना हुआ नहीं है। इतना गंदा कि वो फिर आकर के बाहर पूछता है आखिर बात क्या है? तब पत्नी ने कहा आप रोज शाम को आकर के मुझे एक ही बात कहते हैं कि तू सारा दिन करती क्या है, तू सारा दिन करती क्या है? आज मैंने कुछ नहीं किया, आज मैंने कुछ नहीं किया। हर इंसान एप्रिसिएशन चाहता है। सारा कुछ करने के बाद भी अगर यही सुनने को मिला कि तुम करती क्या है, तुम सारा दिन करती क्या है, कहा आज मैंने कुछ नहीं किया। आज आप देख सकते हैं कि घर की हालत क्या है। तो एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। अगर पारिवारिक जीवन को, अपने गृहस्थ जीवन को सुखी बनाना है तो एक दूसरे को एप्रिशिएट करके देखो, और ही बहुत अच्छी तरह से आपका गृहस्थ जीवन चलेगा। अरे घर में एक छोटा बच्चा भी होता है, वो भी एप्रिसिएशन चाहता है। एक छोटे बच्चे को भी माँ जब कहती है, कोई काम कर रही होती है और कहती है देख तेरा डैडी आए, एक गिलास पानी ले जा उनके लिए, वो बच्चा अपना होमवर्क छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके पानी ले करके जाता है, और पिता अपने टेंशन में है, थैंक यू बेटा नहीं कहा उसको, एप्रिसिएशन नहीं दिया। वो देखता रहता है अपने पिता को, पानी दिया मैंने और थैंक यू तक नहीं कहा। और हमें अगर कोई चॉकलेट भी देता है तो हमें बार बार कहते थैंक यू कहो बेटा, थैंक यू कहो, थैंक यू कहो। और जब मैंने पानी का ग्लास दिया और थैंक यू भी नहीं कहा, कुछ नहीं बोलता है। लेकिन दूसरे दिन जैसे ही उसका पिता घर में आता है और माँ कहती है बेटा एक गिलास पानी ले जा, तो क्या कहेगा? मैं बिजी हूं, आप ही दे दो। कहेगा कि नहीं कहेगा?
महसूस किया है कि नहीं किया है? एक छोटे बच्चे को भी अगर आप ये कह देते हैं थैंक यू बेटा, और जैसे ही थैंक यू बेटा कहा दूसरे दिन उसकी माँ को कहना नहीं पड़ता है बेटा पानी ले जा, जैसे ही पिता घर में दौड़ता है पानी ले करके जाता है। एप्रिसिएशन किसको नहीं चाहिए? किसको नहीं चाहिए? और इसीलिए जब एप्रिसिएशन के दो शब्द किसी को मिल जाते हैं सुनने के लिए, उसके बाद उसका एटीट्यूड देखो आपके तरफ किस तरह का हो जाता है, उसका विश्वास, उसकी श्रद्धा किस तरह से आपके प्रति बढ़ जाती है। तो अभिमान से मुक्त रहने के लिए एप्रिसिएशन बहुत सुंदर, सहज और सरल विधि है। कारोबार हो या गृहस्थ जीवन हो, बहुत सुंदर वो गृहस्थ जीवन चलने लगेगा। कई प्रकार के आर्ग्यूमेंट समाप्त हो जाएंगे। एप्रिसिएशन वो जादू का काम करता है। और भगवान अर्जुन को यही बात समझाते हैं कि अभिमान से मुक्त जिसकी बुद्धि ज्ञान में स्थिर है, यानी नॉलेज को, समझदारी को इनकलकेट किया हुआ है, वो अंदर से तृप्त रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। और यज्ञ के लिए ही कर्म करने वाला वो अपना आत्मशुद्धिकरण का कर्म करता है। दूसरों को एप्रिशिएट कर लिया, मोटिवेशन के दो शब्द कह दिए तो जरूर है उससे हमें भी प्रसन्नता होती है, हमें भी एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, और उससे हमारा जीवन रूपी यज्ञ बहुत शुद्ध, निर्मल हो जाता है। किसी को अच्छी बात अगर कही, एप्रिसिएशन के दो शब्द कहे, उससे हम छोटे थोड़ी हो जाते हैं और ही उसकी नजरों में हम बड़े हो जाते हैं। तो मान देने से मान स्वतः मिलता है। ये रहस्य है जीवन का कि मान देने से मान कम नहीं होता है, स्वतः मान मिलने लगता है। और ऐसा व्यक्ति के पूर्व विकर्म अगर विकृत कर्म हुए भी है तो ये समझदारी अपनाने से वो छोटे भी इज्जत करने लगते हैं, सोचते हैं कि नहीं ये व्यक्ति हमेशा हमें सम्मान ही देता है, ये कभी भी ऐसा नहीं। तो विकर्म जो अगर कोई गलतियां हो गई होती है उसके ऊपर भी क्या होता है, साफ हो जाता है। वो इमेज, वो इम्पैक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। कितनी सुंदर बात समझदारी की। इसीलिए कहा कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म देखने वाला बुद्धिमान योगी है। बुद्धिमान है वही योगी है। योगी माना कोई 10 घंटा बैठ करके ध्यान लगाने वाले को योगी नहीं कहा। योगी माना जिसने विजडम को प्रैक्टिकल अप्लाई किया है, वो योगी है। बिना विजडम को अप्लाई किए मैच्योरिटी नहीं आती है, और जब तक ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जीवन के अंदर नहीं है तो योगी ही कहाँ है वो। आज मैं 10 घंटा अगर बैठकर ध्यान में, साधना में लगाऊं और उसके बाद उठकर मेरा व्यवहार दूसरे के साथ ठीक नहीं है, अगर मैं किसी को एप्रिसिएशन के 2 शब्द नहीं कह पाती हूं, तो कौन कहेगा कि मैंने साधना किया। वो यही समझेगा ये साधना में भी शायद यही बातें सोचते रहते हैं क्या। वो एक बार एक मंत्री जी से मिलने गए। जब मिलने गए तो हमें बताया कि भाई वो अभी पूजा में है और 1 घंटा जरूर लगता है पूजा करने में, 1 घंटे के बाद ही मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है, हो करके हम आते हैं। जब हो करके वापस आए तो मंत्री जी मिले तो बड़ा अंदर में ये आया कि मंत्री जी 1 घंटे तक पूजा करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। कलयुग के अंदर भी 1 घंटा पूजा करना। तो मंत्री जी को अप्रिशिएट किया कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि कलयुग में आप जैसे बिजी व्यक्ति को भी 1 घंटा मिलता है पूजा करने के लिए। इतनी भगवान के प्रति आस्था है आपकी, ये जानकर बड़ी खुशी हुई। मंत्री जी ने कहा रे कहाँ पूजा करते हैं, यही तो टाइम मिलता है सारे दिन का प्लानिंग करने का।
बाकी तो लोग छोड़ते ही नहीं, तो हम प्लानिंग कब करें अपना। तो ये पूजा तो एक बहाना है, वहां बैठकर सारे दिन की प्लानिंग हो जाती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आज दुनिया के अंदर पूजा का ये स्वरूप हो गया कि वहां बैठते हैं ताकि प्लानिंग हो जाती है। वहां आस्था के कारण, श्रद्धा के कारण थोड़ी बैठ रहे हैं। कहा नहीं तो लोग छोड़ते ही नहीं हैं, तो प्लानिंग कब करें हम अपने दिनचर्या का, है ना। तो पूजा ही एक वो सुरक्षित स्थान है कि जहां लोग डिस्टर्ब नहीं करते, भाई पूजा में है, पूजा में है। तो आज पूजा को भी किस तरीके से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जीवन के अंदर, सोचने की बात है। तो इसीलिए कहा कि जीवन के अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बहुत जरूरी है। फिर अर्जुन का जो प्रश्न है कि हे प्रभु, सभी यज्ञ में श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्व यज्ञों में ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ये 3 दिन क्या चल रहा है, ज्ञान यज्ञ चल रहा है जो श्रेष्ठ है और परम कल्याणकारी है। क्यों? क्योंकि महान पापात्माएं भी ज्ञान नैया के द्वारा संसार सागर को पार कर जाती। जिस प्रकार अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ज्ञान भी विकर्मों को भस्म कर देता है। सर्व विकर्म एवं साधनों की आसक्ति और मोह को समाप्त कर ज्ञान और योग की परिपक्व अवस्था से आत्मा शुद्ध हो जाती है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जब आ जाती है तो उसी से आत्मा शुद्ध और पवित्र बनने लगती है। ज्ञान यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ अति श्रेष्ठ है। महान पापात्माएं भी संसार सागर को पार कर जाती है। कैसे? बहुत सुंदर एक कहानी याद आती है कि एक बार एक गांव में सत्संग चल रहा था और महात्मा जी सत्संग चला रहे थे। बहुत सुंदर सत्संग चलता था, लोग बैठे रहते थे, सुनते रहते थे। तो जब महात्मा जी ये सत्संग चलाते थे तो उस गांव में एक चोर था। उस चोर ने सोचा, अब 2 घंटे महात्मा जी का प्रवचन सब सुनने के लिए तो बैठे रहेंगे, कोई हिलने वाला नहीं है वहां से, ये अवसर बहुत अच्छा है चोरी करने का, तो आज अच्छी चोरी कर लेते हैं। वो चोर निकला चोरी करने के लिए। किसके घर में चोरी करूं? तो सोचा देख लेता हूं किसका परिवार पूरा बैठा है सत्संग में। जिसका पूरा परिवार बैठा होगा तो उसी घर में चोरी करना आसान होगा। तो देखा एक सेठ जी का परिवार, पूरा परिवार बैठा हुआ है। तो सोचा आज यही सेठ जी के घर में चोरी करने जाता हूं। जैसे ही वहां से निकला तो उस समय महात्मा जी अपने प्रवचन में कह रहे थे कि देवदूतों की परछाई नहीं होती है। अब उसको कोई मतलब नहीं था देवदूतों की परछाई हो या ना हो। चला वो तो चोरी करने के लिए, और चोरी करके अच्छा माल उसने हाथ कर लिया और वहां से समेट करके जैसे ही अपने घर के तरफ जा रहा था, रास्ते में एक दूसरे चोर ने देखा, अच्छा इसने तो अच्छा हाथ मार लिया आज, और मुझे बिना मेहनत के ये सारा मिल जाए, ऐसी कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। उसके पीछे गया तो देखा कहाँ जाकर छुपाता है, तो देखा ये तो घर में ले गया और घर में जा करके रख दिया। तो घर में रख दिया, अब घर में से निकलवाने के लिए कुछ तो तरकीब चलानी पड़ेगी। तो उसने सारा मेकअप करके देवदूत का वेश धारण किया और एकदम सामने जाकर खड़ा हो गया। वो बाहर बैठा हुआ था अपने झोपड़े के, वहां खड़ा हो गया और कहा, आज जो तूने एक भक्त के घर में चोरी की है, भगवान ने उस चीज को देखा है और मुझे भेजा है। मैं देवदूत हूं और तुम अगर ये सब समर्पण कर दो तो तुम उस पाप से मुक्त हो जाओगे। अब चोर है तो क्या हुआ, भगवान का डर किसको न लगे। उसने सोचा इतना जल्दी भगवान ने देवदूत भी भेज दिया।
अब तो दे ही देना पड़ेगा, शायद सत्य होगा कि चोरी करके आए और भगवान ने देखा ही होगा, तभी देवदूत को इतना जल्दी मेरे पीछे भेज दिया। तो वो अंदर गया माल लेने के लिए कि समर्पण कर दूं सारा माल, और अंदर जाकर के जब उस कमरे की लाइट जलाई और खिड़की से उसका ध्यान गया तो वो लाइट के कारण वो देवदूत की परछाई दिखाई दी। उसको याद आया कि महात्मा जी अपने प्रवचन में तो कह रहे थे देवदूतों की परछाई नहीं होती है। वो अंदर से बड़ा डंडा उठा करके लाया और कहा, आज महात्मा जी के प्रवचन में मैंने सुना कि देवदूतों की परछाई नहीं होती है। तुम अगर सचमुच का देवदूत होता तो ये परछाई नहीं होती थी, लेकिन तेरी इतनी लंबी परछाई सिद्ध करता है कि तुम देवदूत नहीं, कोई फ्रॉड है। वो देवदूत भाग निकला वहां से जान बचा करके, और वो शांति से बैठ गया। चोर की पत्नी ये सारा कुछ देख रही थी। चोर की पत्नी ने कहा उस चोर से, एक वाक्य सुन लिया आपने महात्मा जी का, और एक वाक्य सुनने से जो चोरी का माल था वो बचा लिया आपने। अगर सारा प्रवचन सुनते थे तो शायद जीवन का अनमोल खजाना आप बचा सकते थे। और वो बात ऐसी उसको हिट कर गई, पत्नी की बात इतनी जोर की उसको लगी उसके हृदय को, कि उसने सोचा सही बात है, और बस उसी दिन संकल्प कर लिया और वो चोरी का माल ले जा करके वो सेठ जी के दरवाजे पर छोड़ दिया। और उसके बाद रोज प्रवचन सुनने लगा। कहने का भावार्थ हृदय परिवर्तन जो होता है व्यक्ति का, सत्संग या ज्ञान यज्ञ के माध्यम से, ज्ञान वो अग्नि है, ज्ञान वो शक्ति है, ज्ञान वो परिपक्व व्यक्ति को बना देता कि जो व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाता। इसलिए कहा महान पापात्माएं भी संसार सागर को पार कर जाती है। दुनिया में कई भक्त शिरोमणि हो गए, सूरदास जी शिरोमणि हो गए, कई भक्त शिरोमणि हो गए। कब? जब ज्ञानाग्नि के संपर्क में आए और उस ज्ञानाग्नि ने उनके स्वरूप को बदल दिया। इसीलिए ज्ञान का इतना महत्व है कि जो व्यक्ति के अंदर वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को डेवलप करती है। और फिर भगवान ज्ञान का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि जिसने इंद्रियों के संयम से वासनाओं को जीता है, साधनों में आसक्ति नहीं है तथा परमात्मा में श्रद्धा विश्वास है, वही ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकता है तथा ज्ञान मार्ग के पुरुषार्थ में अग्रसर होकर परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान वो शक्ति है जो हमारे जीवन के अंदर इतना परिवर्तन, हमारी मानसिकता में बहुत बड़ा परिवर्तन, एक पराकाष्ठा को प्राप्त करने की शक्ति हमें प्रदान करती है। लेकिन आज की दुनिया में किसी को भी अगर कहा जाए ज्ञान सुनो तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम कहाँ जाता है? कभी सोचा टाइम कहाँ जाता है? टाइम कहाँ जाता है? एक बार एक व्यक्ति था, नौजवान था, नौकरी ढूंढ रहा था। कई जगह गया नौकरी ढूंढने के लिए, हर कोई यही कह देता था कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। बड़ा उदास हो गया कि अब जीवन में मैं क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा। आखिर किसी ने उसको कह दिया फलाने सेठ जी के पास चला जा, वो जरूर तेरे को कोई ना कोई काम दे देगा। बड़ी आशा के साथ वो सेठ जी के पास आया। सेठ जी बड़ा लकड़े का व्यापारी था। सेठ जी ने पूछा क्या काम करोगे? कहा अरे मैं इतना शक्तिशाली हूं, कोई भी काम करूंगा, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। कहा ठीक है।
सेठ जी ने कहा कुछ लकड़े काटने हैं, बोलो काटोगे? हाँ काटूंगा। सेठ जी उसको पीछे गोदाम में ले गए, बड़ा लकड़े का ढेर था। कहा ये सारे लकड़े काटने हैं, बोलो काटोगे? बोले हाँ काटूंगा। उसके हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ा दिया, कहा काटो। वो शुरू हो गया काटना। दिन के अंत में सेठ जी ने सोचा, देखे तो सही वो लड़के ने क्या काम किया। चक्कर लगाने गए तो देखा सारे दिन में उस लड़के ने 25 लकड़े काटे थे। सेठ जी ने कहा तेरे में तो अच्छी एफिशिएंसी है, चल तेरी नौकरी पक्की, रोज सुबह 9 बजे आ जाने का, लकड़ा काटने का, दिन में 1 घंटा आराम मिलेगा और शाम को 5 बजे तक लकड़ा काटने का। कहा ठीक है। बड़ा खुश हो गया वो भी, रोज जाता रहा लकड़ा काटने के लिए। 10 दिन बीते कि सेठ जी ने सोचा देखे तो सही वो लड़का आखिर कर क्या रहा है। शाम को जैसे ही चक्कर लगाए तो देखा सारे दिन में उसने 15 लकड़े काटे थे। सेठ जी ने पूछा क्या बात है भाई, पहले दिन तो तू 25 लकड़े काट दिए और आज 15 लकड़े तक पहुंच गए, क्या बात है? वो लड़के ने कहा सेठ जी मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं, लकड़े कम क्यों हो रहे हैं, जबकि मैं आलस नहीं करता हूं, मैं बैठता भी नहीं हूं, मैं सारा दिन काम कर रहा हूं, आप किसी से भी पूछ लो, लेकिन लकड़े कम क्यों हो रहे समझ में नहीं आ रहा है। सेठ जी ने कहा थोड़ी और मेहनत करो। कहा ठीक है, कल से थोड़ी और मेहनत करूंगा। दूसरे दिन से और जोर लगाने लगा। फिर 10 दिन बीते। सेठ जी ने सोचा देखे तो सही ये लड़का क्या काम कर रहा है। जब शाम को चक्कर लगाने गए तो देखा सारे दिन में उसने 10 लकड़े काटे थे। सेठ जी ने पूछा भाई क्या बात है तेरी, ये एफिशिएंसी कम क्यों हो रही है? पहले दिन तो 25 लकड़े काट दिए, 10 दिन में तेरी एफिशिएंसी कम हुई, 15 लकड़े तक आए और आज 10 ही लकड़े तक पहुंच गया, आखिर बात क्या है? लड़का कहता है ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि लकड़े कम क्यों हो रहे हैं। सेठ जी अनुभवी थे। सेठ जी ने कहा एक बात बताओ कि तूने ये 20 दिन के अंदर कुल्हाड़ी की धार कितनी बार तेज किया? लड़का कहता है सेठ जी टाइम कहां मिलता है, सारा दिन तो लकड़ा काटता हूं, टाइम कहां है धार तेज करने का। कहीं हमारी हालत भी यही तो नहीं है? हाँ, दिन प्रतिदिन एफिशिएंसी कम हो रही है, तनाव बढ़ता जा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही है, अनेक रिश्तों में गड़बड़ हो रही है। लेकिन उसको ठीक करने के लिए, बुद्धि की धार को तेज करने के लिए कहो तो कहते टाइम नहीं है। मेडिटेशन, ध्यान, आध्यात्मिकता, ये हमारी ये ज्ञान जो है ये बुद्धि की धार को तेज करता है। ये विजडम यही काम करता है कि धार को तीव्र करता है, तो कम समय में ज्यादा आउटपुट मिलेगा, टेंशन रहित होकर के ज्यादा आउटपुट मिलेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होकर के ज्यादा आउटपुट मिलेगा और अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो ध्यान करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्या कहेंगे? अगर फायदा है तो करना ही चाहिए, क्योंकि अगर उससे हमारी बैटरी चार्ज होती हो और धार तीव्र होती हो तो जिससे हमारा आउटपुट जीवन के अंदर बिना स्ट्रेस के अगर अधिक होता हो तो और अच्छा होता, क्वालिटेटिव आउटपुट होता है, तो धार तेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो हमारा सारा समय किस में जा रहा है? चीजों को संवारने में जा रहा है या अपने रिश्तों को संवारने में जा रहा है? लेकिन बिना धार तेज किए कितना भी संवारने का प्रयत्न करो वो संवरता नहीं है। लेकिन धार तेज करके देखो तो बहुत कुछ संवर जाता है। ये ज्ञानाग्नि है कि जो हमारे अंदर वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को ले आता है, धार ऐसी तेज करता है जो संबंध बहुत सुंदर बनने लगता, कार्य क्षमता हमारी बढ़ जाती है, कार्य कुशलता हमारी बढ़ जाती है,
कम समय के अंदर टेंशन रहित होने के कारण अच्छा आउटपुट होता है, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो टाइम मिलेगा या निकालना पड़ेगा? मिलेगा नहीं, निकालना ही पड़ेगा। आज एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आए और डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर से कहे भाई हार्ट अटैक आया है, क्या करना चाहिए? और डॉक्टर ने उसको कहा देखो ये फर्स्ट अटैक है तुम्हें, और इसीलिए अब अगर स्वस्थ रहना है ताकि दूसरा अटैक ना आए तो रोज सुबह आधा घंटा पैदल करना होगा, ब्रिस्क वॉकिंग, शाम को आधा घंटा पैदल करना होगा। तुम कम से कम आधा आधा घंटा सुबह शाम मिलके करो तो भी स्वस्थ रहेगा, दूसरा अटैक नहीं आएगा इतना जल्दी। अगर वो व्यक्ति कहे डॉक्टर साहब सुबह तो टाइम मिलना मुश्किल है, सारा कारोबार मेरा सुबह सुबह चालू हो जाता है और शाम को भी देखेंगे टाइम मिलेगा तो पैदल जाएंगे, तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, डॉक्टर साहब यही कहेंगे फिर मरो। इफ यू डू नॉट हैव टाइम फॉर योर सेल्फ, नोबडी कैन हेल्प यू। अगर उसको जीना है तो थोड़ा दिनचर्या को रीशेड्यूलिंग करेगा, सुबह आधा घंटा जल्दी उठेगा, जाएगा पैदल जाए। कारोबार कोई भी रुकती नहीं है, कारोबार कोई भी रुकती नहीं है। लोग फोन करेंगे लेकिन जैसे ही लोगों को पता चले ये टाइम से ये टाइम ये पैदल गया होगा, लोग या पहले फोन करेंगे या बाद में करेंगे। कारोबार कोई भी रुकती है? कारोबार कोई भी रुकती नहीं। ये तो बहाना है कि सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता है। इसी तरह अगर बुद्धि की धार को तेज करने की है, अपनी कार्य क्षमता को ज्यादा अधिक करना है विदाउट स्ट्रेस, तो टाइम निकालना ही पड़ेगा। उसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे तो टाइम निकल आता है। थोड़ा सा रीशेड्यूलिंग करना पड़ता है, सहज हो जाता है। तो इसीलिए टाइम अपने आप में तो मिलेगा नहीं, निकालना ही पड़ेगा। आपको कई बार बहनों ने भाइयों ने कहा होगा चलो माउंट आबू, चलो माउंट आबू। हर बार क्या कहा? अरे बहन जी ऊपर वाले की मर्जी होगी तो पहुंच जाएंगे। टाइम निकला तो पहुंच सके कि नहीं पहुंच सके? अगर वैसे कई बहाने मिल जाते थे, कई लोग और भी आने वाले थे आपके साथ, कैंसिल हो गए लास्ट मोमेंट। अरे बहुत काम है, बहुत काम है, अर्जेंट काम आ गया, और आप किसी और की टिकट पर भी आए होंगे, टाइम निकल आया आपके पास में, पहुंच गए, है ना? तो टाइम निकालना नहीं निकालना ये अपने हाथ में होता है। और इसीलिए अगर बुद्धि की धार को तेज करना है तो टाइम तो निकालना पड़ेगा। खाली यहां तक नहीं, नहीं तो भगवान अर्जुन को जैसे कहते विवेकहीन, श्रद्धा रहित, संशय युक्त आत्मा पुरुषार्थ के मार्ग से भ्रष्ट हो जाती है और परम सुख की अनुभूति से वंचित हो जाती है। इसीलिए हे धनंजय, परमात्मा के प्रति समर्पण भाव से और कर्म योग की विधि से तथा ज्ञान युक्त विवेक की तलवार से अज्ञान से उत्पन्न संशय का नाश कर। टाइम नहीं मिलता, ये संशय, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। तो अज्ञान से उत्पन्न संशय का नाश कर। कैसे नाश करना है? ज्ञान युक्त विवेक की तलवार से। ये तलवार की धार जब तेज हो जाती है तो अज्ञान नष्ट हो जाता है और समत्व भाव से कर्म करो तो सर्व प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। कितनी सुंदर तरीके से ज्ञान का महत्व जीवन के अंदर, आध्यात्मिकता का महत्व भगवान अर्जुन को समझाते हैं। ओम शांति।
करती समय की नदियाँ गाए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। सच्ची कमाई कर लो भाई जीवन बीता जाए। सच्ची कमाई कर लो भाई जीवन बीता जाए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। ये घड़ी लौट ना आए। जीवन प्रभु उपहार है, इसका मोल हजार है। जीवन प्रभु उपहार है, इसका मोल हजार है। टिक टिक करती समय की सुइयां कहती बारंबार है। टिक टिक करती समय की सुइयां कहती बारंबार है। दिल की दुआएं सब पे लुटाए, अंत यही काम आए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। ये घड़ी लौट ना आए। समय सांस संकल्प खजाना, व्यर्थ न इन्हें गवाना है। समय सांस संकल्प खजाना, व्यर्थ न इन्हें गवाना है। प्रभु याद और सेवा से पल पल को सफल बनाना है। प्रभु याद और सेवा से पल पल को सफल बनाना है। बिंदु बनो करो याद बिंदु को, बिंदु समय बचाए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। ये घड़ी लौट ना हर घड़ी अनमोल बड़ी, दो घड़ी भी बहुत बड़ी। हर घड़ी अनमोल बड़ी, दो घड़ी भी बहुत बड़ी। थोड़ी जीवन बनाए हीरा, जैसे ये जादुई छड़ी। थोड़ी जीवन बनाए हीरा, जैसे ये जादुई छड़ी। तन की गली में सांसें चलती, कहीं भटक ना जाए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। सच्ची कमाई कर लो भाई जीवन बीता जाए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। ये